ये है असली काला चना, देखने में शानदार, सेहत में दमदार। ये हमारा आधा एकड़ का खेत था और इसमें से 3 क्विंटल 40 किलो दाने निकले हैं। इस खेत की हमने हैरो से एक इनिशियल जुताई कर दी थी। करने के बाद खेत 4-5 दिन के लिए छोड़ा, उसके बाद इसमें पलेवा किया जिसको प्री इरिगेशन भी बोलते हैं, और उसके बाद जब नमी बराबर हो गई उसके बाद हमने इसकी बुआई शुरू कर दी। यहाँ पे किसान भाइयों को ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर हम पानी नहीं लगाते हैं इन फसलों में, दाल वाली फसलों में और चने में। तो जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय नमी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको ब्रॉडकास्टिंग विधि से या मशीन से, दोनों से कर सकते हैं। हमने सीधा ऐसी बखेर के किया है। हमने करीब 4 किलो बीघा, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं, तो 20 किलो एकड़ के हिसाब से इसमें बीज डाला है। बीज बखेरने के बाद एक बार फिर ट्रैक्टर चलेगा टिलर के साथ, सारे खेत में घूमेगा जिससे बीज अंदर चला जाए, और उसके बाद लेवलर भी लगेगा जिसको पाटा बोलते हैं, जिससे कि खेत एक लेवल में हो जाए, बीज अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो नमी है वो इंटैक्ट रहे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आपका खेत तैयार। इस चने का जो जर्मिनेशन और ग्रोथ रेट है दोनों आम वैरायटी से बेटर हैं, और जिस तरीके से बढ़ता है, उगता है, पॉट्स बनते हैं, दाने पकते हैं, वो भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देगा आपको। अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये फसल 45-50 दिन की हो जाए तो एक नलाई गुड़ाई करवा देनी चाहिए। इससे आपका खेत ना सिर्फ खरपतवार रहित हो जाएगा, आपकी ज़मीन की एरिएशन भी बढ़ जाएगी, वायु का संचार बढ़ जाता है, इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। पानी में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई भी इरिगेशन ना करें इसमें, क्योंकि 1-2 बारिश जरूर हो जाती है सर्दियों में। अगर नहीं भी होती है तो अगर आपने प्री इरिगेशन जब आप खेत तैयार कर रहे हो उसमें अच्छी तरीके से नमी दी बीज बखेरने से पहले, तो आपको पानी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीज दर मेरे हिसाब से इसका 20 किलो पर एकड़ पर्याप्त है। कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा बीज डालते हैं, बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने खुद करके देखा है। ये वाली किस्म आप लगा रहे हैं अगर, तो हो सकता है 20 किलो से कम में ही हो जाए, लेकिन 20 किलो से ज़्यादा पर एकड़ बिल्कुल ना डालें। जब ये 2-2.5 महीने का हो जाता है तो कुछ किसान भाई इसको ऊपर से कटवा लेते हैं और मंडी में भेज देते हैं। उससे उनको अलग से मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि मंडी में इसकी डिमांड बहुत होती है, क्योंकि कम उत्पादन होता है। तो आप इसके दाने तो बाद में लेंगे ही, बीच में अगर आप इसे कटवा के मंडी में भेजेंगे तो आपको और मुनाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो टेलरिंग होगी और जो फुटेज चलेगी और बेटर चलेगी, और आपके जो फूल और फल हैं वो ज़्यादा लगेंगे। वैसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे, स्पेशली हमारे गांव में जहां पे 52,000 बीघा ज़मीन है, कोई भी इसकी खेती नहीं करता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या इसमें कीड़े लग जाएंगे, सुंडी लग जाएंगी। और हिस्टोरिकली ऐसा हुआ भी है, किसानों ने जो भी उगाया है उनके हाथ कुछ लगा नहीं है कीड़ों की वजह से। हमारे यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 4 साल से कर रहे हैं। एक बार ज़रूर ऐसा हुआ था, कुछ सुंडी का अटैक आया था 4 साल पहले, जो फर्स्ट टाइम किया था हमने। लेकिन क्योंकि हमने जैव विविधता पे बहुत काम किया है, हमारे पास बहुत सारे वृक्ष हैं, तो जितने भी कीड़े हैं, मित्र कीट हैं, वो वापस आ गए हैं। चिड़ियाएँ बहुत हैं, तो वो किसी भी प्रजाति को, चाहे वो सुंडी हो चाहे कोई और हो जो आपको फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसको कंट्रोल में रखते हैं और हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। ये ग्रामीण महिलाओं के द्वारा हाथ से दराती से ऊपर से काट लिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि सही टाइम पे इसकी कटिंग होनी चाहिए, जब ये सूखने लगे, और कटिंग जितना ऊपर से कराएंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि जब आप सफाई करेंगे तो उसमें कूड़ा करकट ज़्यादा होगा अगर आप ज़्यादा नीचे से काटेंगे। और जो ये फसलों के अवशेष रह जाएंगे, जो नीचे जड़ के साथ और डंडियाँ रह जाएंगी, कि सारी की सारी हम यहीं पे जुताई कर देंगे। यही हमारा खाद है। इसके अलावा फसल चक्र है। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं डालते हैं, जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया है।
कटिंग करने के बाद इसको खेत पे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सूखने के लिए 3-4 दिन। अगर इसको अच्छी धूप पड़ गई तो आप देखेंगे कि सूख जाएगा और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इस बीच आपको एक बार इसको पलटना पड़ेगा जिससे हवा दोनों तरफ से आर पार हो जाए और दोनों तरफ से ये सूख जाए। बारिश हमारे यहाँ हुई थी उस टाइम में, तो इसकी हार्वेस्टिंग जब हम कट कर रहे थे इसको तब भी लेट हो गए थे और ये पड़ा रहा काफ़ी दिन तक, करीब 8 दिन 9 दिन तक पड़ा रहा। कारण ये था कि बारिश हो गई थी तो डिले हो गई थी इसकी हार्वेस्टिंग। सूखने के बाद इन सारे बंडल्स को आपको इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है तिरपाल या पन्नी पे। उसके बाद इसके ऊपर ट्रैक्टर चला देना है जिससे कि जो इसके पॉड्स हैं वो टूट जाएं और दाने बाहर आ जाएं। और इस तरीके से 90% सारे पॉड्स टूट जाएंगे और दाने निकल जाएंगे। जो बचते हैं आप बाद में करा सकते हैं। और इसके बाद आप हाथ से, क्योंकि ट्रैक्टर चला है तो झाड़ और टूट गया है, तो जो मोटा मोटा कूड़ा होता है वो हाथ से कुछ इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है इसकी और सफाई करना, जो 2 तरीके से हो सकती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है हार्वेस्टिंग करने के लिए और हवा बहुत अच्छी चल रही है तो आप इस तरीके से हवा के सहारे उसका और कूड़ा निकाल सकते हैं और उसके बाद जो बचेगा उसको फाइनली हम हार्वेस्टिंग करेंगे। दूसरा तरीका है कि आजकल बड़े बड़े पंखे होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लग जाते हैं, उसको चलाया जाएगा, बहुत तेज़ वो हवा जनरेट करेगा और उस हवा से ये सारी सफाई हो जाएगी। फाइनल जो इसकी क्लीनिंग होगी वो फैक्ट्री में होगी, हमारे पैकेजिंग यूनिट में जाएगा ये, वहाँ पे इसकी फाइनल क्लीनिंग होगी, सॉर्टिंग होगी और उसके बाद वो फिर पैक होके मार्केट में जाएगा। जहाँ तक पैदावार की बात है, ये हमारा आधा एकड़ का खेत था और इसमें से 3 क्विंटल 40 किलो दाने निकले हैं। और ये और भी ज़्यादा होता अगर मौसम ख़राब ना हुआ होता, बार बार बारिश ना हुई होती, इसकी कटाई लेट ना हुई होती, फिर झड़ाई भी लेट हुई है जिसकी वजह से काफ़ी दाने इसके खेत में ही झड़ गए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको ढंग से करेंगे, अच्छा इसमें लागत लगाएंगे थोड़ी बहुत भी, तो आप आराम से 8 क्विंटल एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं लागत की, 1 एकड़ में अगर मैं इसकी खेती करता हूं तो करीब 1600 रुपये तो मेरे यहाँ लग जाएगा जुताई का। अगर मैं बाहर से ट्रैक्टर बुलवा के जुताई करवाता हूँ करीब 1300 रुपये लग जाएंगे नलाई गुड़ाई में। और अगर मैं 20 किलो बीज डाल रहा हूँ और 1 किलो अगर मुझे 200 रुपये का भी मिलता है तो 4000 करीब मेरे लग गए बीज में। ये मेरी है लागत। और जहाँ बात मुनाफे की आती है तो ये इस पे निर्भर करता है कि आप कितने का बेच पाते हैं। कुछ लोग इसको 60 का भी बेचेंगे, कुछ 100 का भी, कुछ 200 का भी। ऑन एन एवरेज अगर आप रिटेल में काला चना लेंगे तो 150 रुपये से कम नहीं मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आप फिर भी 100 रुपये का बेचते हैं तो 1 एकड़ में 7 क्विंटल भी आपने निकाला तो 70,000 रुपये का आपका रेवेन्यू हो गया। उसमें 10,000 से कम आपकी लागत हुई, मैं फिर भी 10,000 मान लेता हूँ, तो 60,000 सीधा आपका मुनाफा है। लेकिन ये मुनाफा अगेन इस पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा तरीके से उसको बेच पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि काले चने से जुड़ी हुई, स्पेशली इस वैरायटी से जुड़ी, मैंने सारी बात इस वीडियो में कवर की है। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। और अगर किसी साथी को इसका बीज चाहिए तो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बाकी किसान भाइयों के काम आएगा तो इसे आगे जरूर शेयर करें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।